समस्या छाता यहाँ कमातानी तो हम सब मिल बांट के खातानी, सब खातिर जियतानी, सबके टेंशन फिकर करतानी। अच्छा हम यहाँ से जाए तो केहू हमरा संगे जाई ना जाए। आ सबसे 100% के बाद साहब श्री हरेंद्रानंद जी कहले बारन कि इस दुनिया में इतना बड़ा भीड़ में सब अकेले हैं, किसी का कोई नहीं है। आई सच बा। जब ज्ञान होला तब बुझाला, ज्ञान न रहेला तो लागेला सब हमर है, पूरा परिवार हमर बा, फैमिली रिश्तेदार हमर बा, दोस्त हमर बा, ई पैसा हमर बा, घर हमर बा, जमीन हमर बा, सारा संसार हमर बा लागता। आ जब ज्ञान हो जाला तो लागेला कि दुनिया में कुछ नहीं खे। आज आइल बा लोग लाल बाजार जैसे, आ जितना सामान किने के बा उतना घंटा में किनी, घरे जाए के पड़ी। अच्छा घरे के रास्ता अगर देखल बा तो सही सही से चल जाइबू, कोनो दिक्कत ना होई। अगर आइला के बाद घरे के रास्ता भूला गइलू तो केहू से न केहू से पूछे के पड़ेला। आ जौन घरे जाए के रास्ता बतावेला उहे गुरु होला, चाहे कोनो रूप में हो। उ यहाँ जौन दुनिया में आइल बा ओकरा ई दुनिया से रिटर्न जाए खातिर कहाँ से आइल बा आ कहाँ जाई, रास्ता जौन देखाए वाला बा उ महादेव स्वयं गुरु रूप में धरती पर उतरल बारन साहब श्री के माध्यम से। साहब श्री कौन कष्ट करके, कौन पीड़ा करके, कौन दुख करके, जैसे भी करके हमने लगे ई 3 सूत्र के पहुँचा दिले बारन कि आज हमने के जीवन उजागर हो गइल बा, अंधकार से उजाला में चल गइल बा लोग ई महादेव के ज्ञान से। कि अज्ञानता के अंधेरा से ज़्यादा अंधेरा कुछो ना होला। आ जब अंधेरा होला तो आदमी दीपक जलाए के कोशिश करेला। भगवान शिव ना भगवान के रूप में पूजल जाला, सृष्टि में देवतो लोग उनका के पूजेला आ इंसानों पूजेला। 84 लाख जीव के दाता शिव की पूजा शिव गुरु से। और जो जल फूल बेलपत्र चढ़ावा हम चढ़ाते हैं वो सब महेश्वर है। तो महादेव के जब गुरु बनाए ला लोग तो एक बात महादेव सिखावे लन, जितना शरीर में रह के कोई ना सिखाई उससे ज्यादा उनका के गुरु माना जाए। अच्छा प्रथम सूत्र में उनका से दया मांगे जाला। जब शिव के गुरु माने ला लोग तब पहला सूत्र में उनका से दया मांगे में कहल जाला कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये दोनों वाक्य जो है, पहला वाक्य लोग जब व्यक्ति कहता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तब व्यक्ति का मन बोध हो जाता है। मतलब वो आशा करता है, अपेक्षा रखता है अपने गुरु से कि वो मेरा रक्षा करेगा, मेरा सहायता करेगा, मुझ पर दया करेगा। और दूसरा वाक्य उसी में कहा जाता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, तब व्यक्ति का मन जो भी हो जो शिव को शिव गुरु मानता है तो दूसरा वाक्य में व्यक्ति का मन बोध रहता है, कर्तव्य बोध होता है। तो कर्तव्य बोध का मतलब होता है कि मैं आपका आदेश का पालन करूंगा। व्यक्ति वही है, इंसान वही है, लेकिन वाक्य एक ही। दया मांगने में ही 2 वाक्य जो है, हे शिव मैं आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, ये दोनों वाक्य में ही इंसान का मन झुकता भी है और हक भी जमाता है। हक से कहता है कि आप मेरे गुरु हैं, उसका मन बोध रहता है कि वो आशा रखता है उस महादेव पर, उस ईश्वर पर, वो गुरु पर कि वो मेरा देखभाल करेगा। और दूसरा वाक्य में जब कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, तब वो अपने उसका मन कर्तव्य बोध होता है, मतलब मैं आपका आदेश का पालन करूँगा। शिष्य वही होता है जो गुरु का आदेश करता है, जो आदेश नहीं करता वो शिष्य नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी माँ बाप का बेटा बेटी बात नहीं मानता वो अच्छा बेटा बेटी नहीं कहता ना। जो अच्छा माँ के सोच से उतरता है, उसके बात में चलता है, उसको प्रेम करता है, उसका कहा मानता है, उसके देखभाल करता है, तो उसको माँ ज़्यादा प्रेम करती है कि ये बेटा बेटी मेरा बहुत अच्छा है ना। चाहे बेटा बेटी 10 गो हो, 4 गो हो, 5 गो हो, जो ज़्यादा प्रेम करता है उसी तरफ माता पिता का ध्यान रहता है। तो
नहीं माँ बाप को चाहता उस पर, जैसे उसका दौलत में उसका बराबर का हकदार मिल सकता है। बराबर का हक अगर नहीं देंगे ना तो कोर्ट में चला जाता है और वहां से बांट लेता है कि मैं भी उसका बेटा हूँ, मुझे भी उस बराबर का हक चाहिए। ठीक है, दौलत में तू बांट सकता है, लेकिन माँ बाप का प्रेम में नहीं बांट सकता, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं बांट सकता। उसी तरह महादेव भी है, जो गुरु आदेश करता है, जो गुरु शिव का जो दौलत है उसमें हम सब हकदार बराबर का है, चाहे चोर हो, डकैत हो, गुंडा हो, शरीफ हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या धनी हो, कोई भी हो। महादेव का बनाया सूरज का रोशनी है, सब बराबर लेता है। कोई नहीं कह सकता क्या ये सब मेरा है तू मत लेना, वहाँ उसका महादेव का बनाया हवा है, हम सब बराबर लेते हैं, कोई नहीं रोकता। ये धरती महादेव का बनाया है, हम सब इसमें रहते हैं। ये दुनिया महादेव की है, पूरा 84 लाख जीव प्राणी इस सृष्टि में रहते हैं, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। लेकिन पर्सनल किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा जो उनका शिष्य होगा। जो शिष्य नहीं होगा, भगवान मानते रहेगा तो भगवान वाला चीज देते रहेंगे। तो मूल मोक्ष गुरु कृपा, मूल मोक्ष गुरु कृपा का अर्थ ही होता है करो और पार। सामान्य मैं इस बुक में, मेरे साहब श्री हरिनारायण जी इस बुक में लिख के गए हैं और उन्हीं का वाणी सबको सुनाना है, क्योंकि अपना उसमें मिक्स नहीं करना। उन्हीं का लिखा एक किताब है और उन्हीं का वाणी हम लोग भी बोलते हैं, कोई भी शिव चीज साहब श्री का वाणी ही बोलते हैं और महादेव का आदेश बस एक ही है कि जो तुम करते हो और को करने के लिए कहो। मैंने शिव को गुरु माना है, मुझको महादेव का ज्ञान मिला है, साहब दीदी का आशीर्वाद मिला है। आप भी मान के देखिए, आप पर भी महादेव दया करेंगे, आपका पर भी साहब दीदी का आशीर्वाद। बस करना कुछ भी नहीं, तो बस ना करें, हम जो बोले